हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 जो कि सबसे बड़ा और बेहतरीन चैनल है डाउटनेट जेई हिंदी मीडियम पर। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल और मेरी स्क्रीन पर देख लिया होगा कि आज का सेशन आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि अगर वो 10th के बाद 11th में मैथ लेता है तो उसको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी होती है और उसके लिए वो आईआईटी का सपना देखता है। अब आईआईटी का सपना काफ़ी बच्चों का पूरा नहीं होता। इसमें अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी ऐसी होती है जिन बच्चों का आईआईटी में सपना नहीं पूरा होता और इनमें से एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जो आईआईटी को बिल्कुल डिजर्व करते हैं लेकिन उनका भी ये सपना पूरा नहीं हो पाता। यहाँ पे बच्चों आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और मैं ये अपनी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बच्चों मेरी आईआईटी में जो रैंक थी, मैंने जब तैयारी करके आप ही की तरह आईआईटी का एग्जाम दिया था तो मेरी 22,000 रैंक थी ईएमएल में, एक्सटेंड मेरिट लिस्ट मतलब वेटिंग लिस्ट। ठीक है, उस कंडीशन में या उस रैंक पर बच्चों एक अच्छा आईआईटी कॉलेज या आईआईटी कॉलेज नहीं मिल पाएगा क्योंकि उस टाइम हमारी जो आईआईटी की सीटें हुआ करती थी वो टोटल 12,000 सीटें थी। तो यहां पे मैं बात कर रहा था 3 कैटेगरी ऐसी होती है जिनका आईआईटी का सपना पूरा नहीं हो पाता। अगर बच्चों ने 10th के बाद 11th में मैथ ली है तो वो डेफिनेटली ये सोचते हैं आईआईटी की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन 11th जैसे उनके सामने सिलेबस आता है, क्वेश्चंस आते हैं या फिर पैटर्न आता है, चीजें देखते हैं, एक डिफरेंट मैं कहूँगा डिफिकल्टी लेवल आती है, उससे बच्चों को पता चल जाता है फर्स्ट कैटेगरी वालों को कि हमसे सर आईआईटी नहीं होगा, हम शायद इस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं और वो बच्चे वहीं पे क्विट कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार मुझे नहीं जाना, मुझे अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है और कुछ और कर लूँगा, मुझे नहीं करनी आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग। तो ठीक है, वो कैटेगरी के बच्चों का मानते हैं कि हाँ उनका सपना इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो समझ गए थे कि इसकी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ गलत संगत की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए या मैं कहूँगा कि कुछ चेंजेस हो जाता है, उनका पाथ चेंज हो जाता है जिससे कि उनका आईआईटी का सपना जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। मतलब अगर बात करें तो वही वाली बात, अपने फ्रेंडशिप को ज़्यादा तवज्जो देना, सारा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहना, पढ़ने में अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन व्हाट्सएप, गेमिंग वगैरह ये सब चीज़ें उनके सपने को पूरा नहीं करती है। उसके बाद आते बेटा तीसरी कैटेगरी जिसमें आई थिंक मैं भी बिलोंग करता हूँ, कि वो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं और पूरे साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्लास में, कोचिंग्स में अच्छी रैंक्स आती है उनकी और उनका 100% उनको लगता है कि इनका आईआईटी में सिलेक्शन होगा, जो भी स्टूडेंट होते हैं। और आई थिंक आप जितने भी यहाँ पे बच्चे होंगे उनमें से काफ़ी आपके सीनियर्स या आपके दीदी भैया वगैरह जो भी होंगे उनमें से काफ़ी लोगों को आप जानते होंगे जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आईआईटी एग्ज़ाम में, एडवांस में, मेंस में अच्छी रैंक नहीं आ पाई। अब उन कैटेगरी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इन बच्चों का आईआईटी में एग्जाम या आईआईटी एग्जाम में सिलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए था। तो मैं अपने पे आता हूँ बेटा, मैं 3rd कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया कि बेटा मेरा आईआईटी में जो रैंक थी वो 22,000 आई थी ईएमएल में, ठीक है ना, लमसम 22,000 थी। और इसकी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे कि मैं जब पढ़ता था, मैंने तैयारी की थी अपने टाइम पे, तो मेरे को ऐसा था कि लगभग मैं 5,000 के अंदर बहुत आसानी से रैंक को ले आऊँगा जेई एडवांस में। और इतनी बड़ी बात नहीं थी, जिस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस चल रहा था क्लासेस में, एक अच्छा स्टूडेंट मतलब उस कैटेगरी में मैं आता था, तो डेफिनेटली मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 5,000 के एक्सपेक्टेशंस को मैंने रियलिटी में 22,000 में कन्वर्ट नहीं कहूँगा, मतलब हो गया। अब इसमें गलती कहें, मेरे से क्या गलतियां हुई थी शायद मैं आपको आज यहाँ पे बता दूं, तो हो सकता है कि जो आपका आईआईटी का सपना है वो पूरा हो जाए। जो ये नहीं वाला शब्द है ना, इस नहीं को हम यहाँ पे हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब बात करते हैं कि बच्चों का आईआईटी का जो सपना है वो क्यों पूरा
नहीं होता। तीसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो यार जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं कोचिंग कर रहा था, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है, 12th पास की, 12th के बाद हमने ड्रॉप लिया, एक कोचिंग्स में एडमिशन लिया। उस टाइम ऑनलाइन का बेटा क्रेज़ नहीं था या ऑनलाइन थे ही नहीं, तो डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग में गए। अब वहाँ पे जो हमारा शेड्यूल होता था, पूरी मतलब क्लासेस रहती थी पूरे दिन की। अगर बात करें, मेरा बच्चों जो टाइमिंग रहता था वो 2 बजे से स्टार्ट होता था और 9 बजे तक मैं कोचिंग्स में रहता था। सारे सब्जेक्ट पढ़ के फिर 9 बजे खाना वाना खाया, जल्दी से 10 बजे फ्री हुए, 10 बजे के बाद फिर से पढ़ने बैठ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 बजे, अगर मैं 2 बजे घर से निकलता हूँ, 3 बजे से स्टार्ट करता हूँ मेरी क्लास से, 3 से 9 मतलब 6 घंटे मेरे ये हो गए। फिर मैं 10 बजे से स्टार्ट करता था बेटा 4 बजे तक, ठीक है ना, 4 बजे तक पढ़ता था कंटिन्यूसली, यही शेड्यूल था। 6 घंटे वो हो गए, 6 और 6 12 घंटे। उसके बाद बच्चों में मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठता था, क्योंकि 4 बजे तक अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली नींद लेट खुलेगी। 10 बजे आई थिंक मेरी नींद खुलती थी, 11 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाता था। 11 से 1 बजे बात कर सकते, 2 घंटे वो, तो 12 + 2 14 घंटे, मतलब ये 14 घंटे का रेगुलर हमारा, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि डिसिप्लिन कह सकते हैं, रेगुलरिटी कह सकते हैं, और पूरा अच्छे से था। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आई थी, जैसे कि बोर्ड से एकदम से जेई के लेवल के कंसेप्ट देखे तो रैंक काफ़ी पीछे थी। स्टार्टिंग में एग्ज़ाम वगैरह पेपर दिए थे। अब इसके बाद उन 14 घंटे के जो शेड्यूल था उसको कंटिन्यूसली फॉलो किया। मेरी एक टीचर से बात हुई थी, कहा कि तुम इतना सोचो मत, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो, तुम पढ़ते हो, उसके बाद शीट सोल्व करते हो, तुम क्वेश्चन लगाते हो, 6 घंटे आप कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बैलेंस सही है। और कहा कि इसको करते रहना, कंटिन्यूसली करना। मैंने कहा अच्छी बात है ये तो। अब पूरा साल यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरा यही शेड्यूल चला था, और मुझे अनएक्सपेक्टेड मतलब था कि जहाँ पे मेरी रैंक उस कोचिंग में 3000 4000, मतलब 10,000 बच्चे थे तो लगभग 3-4 हज़ार के समथिंग रहती थी। कभी 5,000 स्टार्टिंग में किया था तो 5,000 के समथिंग में वहाँ पे मेरी रैंक चल रही थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरी रैंक अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होने लग गई। फिर यहाँ पे 4000 आई, फिर अगर एकदम से जो रैंक थी वो 2000 हुई, फिर 1000 के अंदर, फिर 500 के अंदर। ऐसा करते करते बच्चों अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक टाइम मतलब ऐसा था जो अपने सेशन में, जिसमें 4 क्लासेस होती थी, वहाँ पे मैंने मतलब अच्छा स्कोर किया, और आई थिंक मेरी 200+ या 200 के अंदर, ठीक है ना, 200 के अंदर मेरी रैंक थी। और एक बार बच्चों मेरी 100 के अंदर भी रैंक आई थी। आप सोच सकते हो 5000 से 100 के अंदर रैंक को मैं लेके आया था। मतलब डेफिनेटली 10,000 बच्चों में से कहीं ना कहीं मैं 100 अच्छे बच्चों में डिजर्विंग कैंडिडेट था, या अच्छी मतलब कर रहा था, पढ़ रहा था, ये मैं जानता था। दिसंबर आया, ठीक है ना, वैसे ही चल रहा था। 100 के आगे मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट मेरी रैंक क्या थी, मतलब जो सबसे बेटर मेरी रैंक थी वो आई थिंक 87 समथिंग कुछ ऐसा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है इसका। तो यहाँ पे बात आती है कि यार इतना मैं रैंक ले आया, और यहाँ पे टीचर्स को भी लग गया था कि हाँ ये टॉप 100 वाले बच्चों का सिलेक्शन डेफिनेटली होगा और अच्छा करेंगे। अब बात गलती कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है ना, मैं ये चीज़ आपको जरूर बता रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा, आप इससे कुछ सीखें। इसलिए आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए, और आपको इसको शेयर भी करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो यहाँ पे दिसंबर तक सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो अभी मेरे पास 3 से 4 महीने मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं सब कुछ बढ़िया मेरा चल रहा है। उसके बाद आपको पता होगा बेटा दिसंबर में कोचिंग्स क्लोज हो जाती है, ख़त्म कर देते हैं ऑफलाइन, कोर्स सिलेबस फिनिश कर दिया। अब हमें बोल दिया कि आप घर पे पढ़िए। अब आप देखिए एकदम से कि जो 6 घंटे मेरे थे 3 से 9 के मैं कोचिंग जाता था, वहाँ पे मेरा बंद हो चुका था, जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जो वो 6 घंटों में मेरे को जो होमवर्क मिलता था, मेरे को शीट्स मिलती थी, मुझे कुछ करना होता था, तो वो मैं किस में करता था, नाइट में 10 बजे से 4 बजे तक करता था। अब वो भी ख़त्म, होमवर्क नहीं है मेरे पास, तो जो मेरा शेड्यूल बना हुआ था कहीं ना कहीं मेरा गड़बड़ हो गया। मेरे पास 6 घंटे पहले तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, प्लस साथ ही साथ मुझे खुद के लिए मतलब अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगा सब कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि यार मतलब मैं उस टाइम भी नहीं पढ़ रहा था 6 घंटे, और उसके बाद फिर जो कोचिंग के बाद पढ़ता था उसमें भी नहीं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे चीज़ें बिगड़ती गई,
ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे को ये चीज़ें तो आती है, जब पढ़ने बैठता था खुद से तो लगता था कि आती है मुझे ये चीज़ें, अब इसमें क्या पढ़ूंगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, जनवरी फरवरी में मैंने जो पढ़ाई का जो 14 घंटे या मैं वैसे पढ़ता था शेड्यूल था, वो कहीं ना कहीं मेरा 2-3 घंटों में धीरे धीरे कम होता गया, करीबन 2-3 घंटे हो गए। ठीक है ना, मैं बस देख रहा हूँ बुक्स को, देख रहा हूँ हाँ ये चीज़ें आती है वगैरह, ये सब ठीक है कर लेंगे। मैंने लास्ट के बेटा टेस्ट छोड़ दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था यार इस टेस्ट की तो मैंने तैयारी नहीं की है तो शायद मुझे नहीं देना चाहिए। ये बेटा बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चों एग्जाम का टाइम हुआ, मतलब वो जनवरी फरवरी और मार्च, ये जो लास्ट के जिसमें मुझे बिल्कुल एफर्ट मारना चाहिए था लास्ट का, उसमें मैंने बिल्कुल एफर्ट को 0% कर दिया, जबकि मैं स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया चल रहा था, मेरा सब कुछ सही चल रहा था। अब आप सोचो कि बच्चों जो वो 3 मंथ थे मेरे लिए लास्ट के, वो जो 3 मंथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि मैंने उसमें लगभग ना के बराबर पढ़ाई करी। जिस बच्चे को अगर आईआईटी जाना होता है, जिसके लिए उसको मतलब पढ़ना होता है 14 से 15 घंटे, वो मैंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। एटलीस्ट मैं अगर वहाँ पे 8 से 10 घंटे पढ़ता तो शायद चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाता, सेल्फ प्रैक्टिस करता, क्वेश्चंस करता। मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन देखा, अरे ये तो मैंने कर लिया है, अरे ये क्वेश्चन देखा, ये मैंने कर लिया है। मतलब मेरे जो वो कहते हैं ना कि सेल्फ प्रैक्टिस वाली चीज़, वो शायद मैंने ख़त्म कर ली थी बिल्कुल तरीके से। अप्रैल में बच्चों एग्ज़ाम आया। अब मेरे साथ एग्ज़ाम में क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने ऐसा नहीं कि कुछ एग्ज़ाम मैंने टेस्ट भी दिए थे और मुझे लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हैं। अब जब हम एग्ज़ाम में बैठे, पहला पेपर दिया, ठीक था, बढ़िया था, सब कुछ सही चला। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूलों से भी मेरे को जूझना पड़ा। वहाँ पे फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, मैंने फॉर्मूले नहीं देखे थे। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे कि भाई मेरे फर्स्ट पेपर में ठीक ठाक गया, उसके बाद सेकंड पेपर में मेरे से और मतलब थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा कि फर्स्ट पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया, शायद सेकंड पेपर में वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि यार कैसा जाएगा, क्या होगा। मतलब उसके वजह से मेरा कहीं ना कहीं जो वो सेकंड भी पेपर था ना, वो इतना अच्छा नहीं गया। और इसकी बच्चों जो मेन वजह थी वो था मेरा लास्ट के जो 3 मंथ थे। ये वो टाइम था जिसमें मुझे अपने आप को और निखारना था और मुझे यहाँ पे मेहनत करनी थी। लेकिन मैंने इस टाइम को बहुत कैजुअली जाने दिया अपनी लाइफ में, और मेरा जो आईआईटी का सपना था वो बेटा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ जो लास्ट का टाइम होता है ना, जब आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है कि अब आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, 1 महीने 2 महीने पहले कंप्लीट करवा दिया जाता है कि भाई अब तुम्हें खुद से पढ़ना है। अब यहां पे बात आती है कि बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है कि कुछ बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, कुछ बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कोर्स कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन अब बात आती है कि यार सर सेकंड अटेम्प्ट के लिए तो बच्चों आपके पास टाइम है, 1 महीना आप बोल सकते हो, अभी आपके पास 45 डेज है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो भाई 45 डेज आपके पास है। अब इन 45 डेज में अगर आपने अपना एफर्ट नहीं मारा, मतलब आपको जो लेक्चर्स आते थे वो लेक्चर्स अब आना बंद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप 6 घंटे फ्री हो गए हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर अब हम क्या करना चाहिए हमें, जिससे कि हम उस शेड्यूल को सही करें। तो मैं उन सभी बच्चों को कहूंगा कि भाई आप अपनी पढ़ाई का जो शेड्यूल है ना पूरे साल का, आपने पूरे साल कितना भी बढ़िया किया हो कोई मैटर नहीं करता, लास्ट में आप क्या करते हो, इन 45 डेज में आप क्या करते हो, वो बहुत बड़ा मतलब आपका टर्निंग पॉइंट रहने वाला है कि आपको आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको एक अच्छा एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे लास्ट में अगर अच्छा पढ़ते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, उनका भी बच्चों डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम परसेंटाइल थी, 50 परसेंटाइल थी, 45 परसेंटाइल थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उसने 95 प्लस 99 प्लस परसेंटाइल बना दी। ये वही बच्चे होते हैं जो अपने अंतिम क्षणों में पूरा एफर्ट लगा देते हैं। और मैं अगर 3 मंथ अगर अच्छे से पढ़ लेता तो आई थिंक बच्चों मेरी जो रैंक होती है वो 5K के अंदर ही मेरी होती, 22,000 नहीं जाती। कितना मतलब बड़ा आप कहेंगे कि एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। उस टाइम मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था या मुझे नहीं बताया, तो चीज़ों को मैंने बहुत ही पोलाइट लिया कि चलो ठीक है कर तो लिए, चीज़ें कर लेंगे। तो ये जो बच्चों चीज़ होती है ना, लास्ट का जो आपका एफर्ट होता है उसको वेस्ट मत करना। जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास अब लेक्चर नहीं है तो भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी मत छोड़िए।
अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, डेफिनेटली पूरे तरीके से आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे हमें खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होती। तो यार जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि डाउटनट हमेशा से आपके लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अब आपका वो कोर्स कंप्लीट हो गया तो बच्चे कहते हैं कि सर आप हमसे कनेक्टिव रहे, आप ये जो लास्ट के 45 डेज हैं हमें आप कुछ क्वेश्चंस करवाइए, आप हमें कुछ क्वेश्चंस दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर मैं सेल्फ से पढ़ सकता हूं तो आप सेल्फ से भी पढ़िए। तो यहां पे हमने आपको पहले भी बोला था कि भाई आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी खुद से स्टडी नहीं होती तो बच्चों हम आपके लिए लेके आए थे जेईई मेंस का एक एकलव्य बैच। जी हां बच्चों, आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए ये मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा सिलेक्शन के प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथली करेगा। इसकी स्टार्ट डेट बेटा 10 फेब से थी। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं लिया या जिन बच्चों को लगता था कि मुझे सब कुछ आता है अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट का अगर आपने एफर्ट गवा दिया या कम कर दिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो एकलव्य बैच में बेटा बिल्कुल लाइव क्लासेस चल रही हैं और हम आपको क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स भी काफ़ी मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस टीचर है जो जेईई में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको फीचर्स की बात करें इस कोर्स की, तो यहाँ पे PYQ आपको करवाए जा रहे हैं हिंदी माध्यम में। आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ दी जाएगी जो हिंदी मीडियम के बच्चे एनटीए बेस्ड पूरा बच्चों प्रैक्टिस बैच है, यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनटीए बेस्ड जो भी पेपर बनाता है उस पैटर्न पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। लाइव क्लासेस है बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई टेस्ट देना। टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, अगर मैं बात करूं 15 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट आपको मिलते हैं। तो मतलब 25 टेस्ट अगर आप देके जाते हैं तो ये मतलब मुझे लगता है कि आपके 100% सिलेक्शन के प्रोसेस को कंफर्म करता है कि अगर आप में एबिलिटी है, आप में अगर जुनून है, वो कह रहा हूँ तीसरे कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में आके अगर आप पढ़ाई को खत्म कर देंगे या बंद कर देंगे तो बेटा सिलेक्शन आपका बहुत मुश्किल है होना। तो यहाँ पे बच्चों इसकी अगर फी की बात करें तो काफ़ी कम फी रखी गई है। वैसे ये ऑफर बेटा 10 फेब तक था कि 2999 का कोर्स था जिसको आपको 199 में दिया जा रहा था, लेकिन अगर आप मेरा नाम लेके बोलेंगे जेके सर ने बोला है हमें इस कोर्स के लिए तो डेफिनेटली आपको ये ऑफर मिलेगा और यहाँ पे आप कूपन कोड कर सकते एकलव्य, ठीक है। तो अभी भी देर नहीं हुई है। डेफिनेटली बच्चों आपको जिन बच्चों ने अभी तक ऐसा लगता है कि सर हमारे पास कुछ है नहीं गाइडेंस कर देने वाला या हमारे को क्वेश्चंस करवाने वाला, तो आपके लिए बच्चों ये बैच बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों मेरे साथ जो चीज़ें हुई है, मैं नहीं चाहता कि इंडिया में किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो जो कि स्पेशली थर्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो पढ़ते पूरे साल है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो जो लास्ट वाला एफर्ट होता है ना उसको वो गवा देते हैं। तो ठीक बच्चों, आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरीके के और भी सेशन चाहिए हो या आपको लगता है कि सर मुझे इस बारे में आप बताइए, इस बारे में आप सेशन लीजिए, तो आप नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों हम जो भी सेशन आपके लिए बनाते हैं तो बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बाय बच्चों, आई होप आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।